दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं ये क्वेश्चन, और बेसिकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको आना चाहिए ये बनाने, बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, ए रिंग ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज q प्लेस्ड अलोंग yz प्लेन। A small point charge minus q is released from rest at a distance x from center along x axis। तो क्या बता रहा है, ये आपका बोल रहा है कि मान लिया जाए पहले ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है, ये आपका क्या मान लिया जाए z एक्सिस। तो बोल रहा है रिंग ऑफ रेडियस r, तो एक रिंग है रेडियस r जो कि आपका क्या है yz प्लेन में है। किस प्लेन में है? yz प्लेन में है। तो आपका इलिप्स टाइप का दिखेगा x एक्सिस से, मतलब x एक्सिस से सर्कल दिखेगा, लेकिन जनरली क्या दिखेगा, ये आपको इस टाइप का रिंग दिखेगा। ठीक है, रिंग ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस है आपका r। इज गिवन स्मॉल चार्ज q, या इसमें इसमें चार्ज कितना है? q चार्ज है, रेडियस r है। अ स्मॉल पॉइंट चार्ज माइनस q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज है माइनस q, इसका लोकेशन x एक्सिस से कितना है? x दूरी पे है सेंटर से। तो पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज। तो ये x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस ऐसे चला गया। तो बोल रहा है इस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है और मोशन के बारे में बताना है कि क्या मोशन होगा इस चार्ज का। तो देखिए, हम लोग लास्ट वीडियोस में देखे थे, या फिर हम जानते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और E की वैल्यू क्या हो गई? तो सॉल्यूशन निकाला जाए तो E की वैल्यू पता है मुझे, KQX बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हो गया E का वैल्यू। अब देखिए E का वैल्यू ये है, तो इसमें फोर्स का वैल्यू, अगर यहाँ पे कोई चार्ज में माइनस Q लगा दिया तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस जो चार्ज है आपका Q इंटू E। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि E का और F का डायरेक्शन क्या आपका अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे डाल दिया माइनस Q, E का जगह क्या लिख दिया, जो वैल्यू था मेरा KQX बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये F का वैल्यू आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू माइनस KQX बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। जैसे ही अच्छा लिखता था, बस ये अच्छा दिखता है ऐसे। यहाँ पे Q K Q, यहाँ पे सिंपल सा बात है KQQ, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो ये आपका आ गया फोर्स, तो ये फोर्स का आंसर हो गया। अब रही बात मोशन ऑफ चार्ज कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो जब फोर्स लग रहा है और ये क्या है, रिलीज्ड है, मतलब इसको पकड़ा हुआ नहीं है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को मूव कराएगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो ये मूव किया, ये बॉडी मूव किया, जी सॉरी चार्ज पार्टिकल मूव किया, मूव किया, मूव किया, मूव किया, मूव किया, मूव किया, मूव किया। और फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। फोर्स की वैल्यू क्यों कम हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, तो फोर्स की जैसे जैसे सामने जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही। फिर फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो फोर्स भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या है, पहले से इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ गया है, तो वही एक्सेलरेट करके जो चार्ज पार्टिकल रहेगा इस साइड चले जाएगा और इस साइड जाएगा। तो देखिए इसमें एक्सेलरेशन रहेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल जाएगा जाएगा जाएगा। मान लिया जाए चार्ज पार्टिकल कोई रैंडम प्लेस यहाँ पे है, तो इस चार्ज पार्टिकल का मोशन देखते हैं। तो इसके कारण जो पहले से एक्सेलरेट कर रहा है उसके कारण बॉडी किधर जा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या ये चार्ज पार्टिकल एकदम इधर चले जाएगा, जितना भी दूर हो जाए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि देखिए ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रिंग जाएगा। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा इन दिस केस।
तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द रिंग। तो देखिए पहले से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसके कारण रिंग के इस साइड चार्ज पहुंच गया। अब इस साइड तो जा रहा है चार्ज कुछ एक्सेलरेशन से, लेकिन अब क्या लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है जो कि उस एक्सेलरेशन को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उस एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो फाइनली क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है आगे जाएगा, आगे जाते 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 एक जगह रुक जाएगा। कहाँ रुकेगा, ये x डिस्टेंस पे था तो ये भी आपका x डिस्टेंस पे ही रुकेगा, क्योंकि फोर्स इसमें क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रुक गया। अब रुक गया तो देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे रुक गया, यानी कि वेलोसिटी क्या हो गया, 0। अब देखिए क्या होगा, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फिर से ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, इधर से स्टार्ट करेगा, इधर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, फिर से ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा। तो ये जो दो पोजीशन मान लिया जाए, पोजीशन 1 और पोजीशन 2, इन दो पोजीशन के बीच में ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ओसिलेट करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करते करते ये चार्ज पार्टिकल ओसिलेट करेगा। तो नेचर ऑफ मोशन क्या हो गया, तो नेचर ऑफ मोशन मेरा हो गया कि चार्ज पार्टिकल विल ओसिलेट अबाउट सेंटर। जिस सेंटर है इसके अबाउट ही क्या करेगा, ओसिलेट करेगा चार्ज पार्टिकल। इसको समझना है, चलिए ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, ये था फर्स्ट का आंसर। सेकंड देख रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन पार्टिकल विल एग्जीक्यूट एसएचएम, किस कंडीशन में पार्टिकल एसएचएम करता है। तो आपको पहले से पता रहना चाहिए, पार्टिकल एसएचएम तब करता है जब फोर्स जो रहे वो क्या रहता है, -kx टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तभी पार्टिकल क्या करता है, एसएचएम करता है, ठीक है। या फिर जो एक्सेलरेशन रहता था वो होता था -ω²x, इस टाइप में देखते थे हम लोग। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कोई भी एसएचएम करने के लिए फोर्स क्या होना चाहिए, उसमें लगना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, -kx के फॉर्म में रहना चाहिए। तो क्या कंडीशन आएगा कि ये जो फोर्स हो जाएगा -kx टाइप में हो जाएगा, ये कि कोई दूसरा कांस्टेंट है और ये कोई दूसरा कांस्टेंट, याद रखिएगा। तो देखिए f मेरा क्या है, f है -kqx बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर मैं बोल दिया इफ x इज वेरी लेस देन r, मतलब रिंग क्या है, बहुत ही बड़ा है, तो f की वैल्यू देखिए क्या आ सकता है, -kqx बाई r स्क्वायर बाहर ले लिया, तो r स्क्वायर जब बाहर लूँगा तो r क्यूब आएगा बाहर, ये आ गया आपका r क्यूब आया बाहर, और अंदर बच गया x स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2। तो देखिए क्योंकि x बहुत बड़ा है और सॉरी क्या बड़ा है, r बहुत बड़ा है, x बहुत छोटा है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 ऑलमोस्ट। तो 0 + 1 1, 1 टू द पावर एनीथिंग 1। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस, ये हो गया kq³ बाई r क्यूब इंटू x। अब देखिए ये कोई नया कांस्टेंट हो गया, तो जो f आ जा रहा है मेरा, f इज इक्वल टू -k डैश x के फॉर्म में आ जा रहा है, ये कोई नया कांस्टेंट। तो हेंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसएचएम को, रिप्रेजेंट्स एसएचएम, ठीक है। तो किस कंडीशन में है, तो कंडीशन मेरा क्या है, व्हेन x इज वेरी लेस देन r, मतलब रिंग के रेडियस के कंपेयर में x का जो वैल्यू रहेगा बहुत ही कम रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो रिंग बहुत ही बड़ा रहेगा, ठीक है। अब तीसरा क्या बोल रहा है, इफ मास ऑफ पार्टिकल इज m, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो फोर्स की वैल्यू आई -kq³ बाई r क्यूब, ये फोर्स का वैल्यू आया। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स आपका ये दिया हुआ है kq³ बाई r क्यूब, और मास क्या है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में m, इफ m इज मास देन m इज योर मास। हाँ, मास का वैल्यू दिया हुआ है आपका m, तो ये हो गया a। तो यही a, तो इन एसएचएम मैं बोल सकता हूँ a बराबर क्या होता है, ω² माइनस ω²x। तो यहाँ से पुट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो kq³ बाई r क्यूब m। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिल गया ω इज इक्वल्स टू kq³ बाई r क्यूब m का अंडर रूट। तो ये आपका मिल गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। नेक्स्ट हमको टाइम पीरियड निकालना था, तो ऑल्सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम या फिर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टी हमको पता है टाइम पीरियड क्या होता है तुम्हारा 2π/ω। तो 2π/ω मतलब क्या हो गया, देखिए तो यहाँ पे
ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब रेसिप्रोकेट कर देते हैं, ये हो जाएगा आर क्यूब बाई एम के क्यू क्यू। देयरफॉर के का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, के का वैल्यू क्या कहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर में चल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम बाई क्यू इंटू क्यू। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपका टाइम पीरियड इन दिस केस का एक्सप्रेशन है, इसको आपको समझना है। तो दोनों क्वेश्चन आ सकता है, टाइम पीरियड भी आ सकता है, एंगुलर वेलोसिटी भी आ सकता है, या फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछ सकता है कि क्या होगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू, ये ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू, ये टाइम पीरियड का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, तो फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हो। ये आपका एसएचएम का कंसेप्ट यूज हुआ है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट ए वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स 0। तो ये पूछ रहा है कि देखिए एक चार्ज पार्टिकल प्लस 10 कूलम का है, दूसरा चार्ज पार्टिकल माइनस 10 कूलम का है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 4 मीटर। तो पूछ रहा है कहाँ एक ऐसा पॉइंट पी होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाए। तो फ्रॉम ए, तो ए का ये ए आपका दिया हुआ है, ए से कितने दूरी पे रहेगा वो पॉइंट, और इस एक्सिस पे निकालना है। तो देखिए हम सोचते हैं जो पॉइंट पी रहेगा वो तो ए के या तो लेफ्ट साइड में रह सकता है, या बी के राइट साइड में रह सकता है, या फिर ए और बी के बीच में कहीं भी रह सकता है। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ रह सकता है, कहाँ नहीं रह सकता। तो सपोज कर लेते पहले बीच का ही देख लेते हैं। तो अगर मैं बीच का पॉइंट देखा तो इस पॉइंट पे ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और वैल्यू क्या हो गया, इधर हो गया, कुछ आएगा वैल्यू मान लिया जाए ई। और इस पॉइंट बी के कारण क्योंकि बी नेगेटिव है तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, एस ऑफ ई टूवर्ड्स द बी रहेगा ई। देखिए तो दोनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बी और ये हो जाएगा ई ए, दोनों सम हो जाएगा। तो कहीं भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या आएगा, ए टूवर्ड्स बी आएगा, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ आएगा। तो ये बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो। अब पॉइंट पी पे देखते हैं, तो पी पे क्या होगा, ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हो गया ई ए, और बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि बी पे क्या है -20 कूलम चार्ज नेगेटिव है, तो इधर जाएगा, तो ये मान लिया ई बी। तो पॉइंट पी पे यहाँ पे चांसेस है कि ई ए बराबर ई बी जब हो जाएगा तो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे भी बच गया है बी पे, तो बी पे भी देखिए तो ए के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन और वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा ई ए अवे, और 20 कूलम कारण क्या हो जाएगा ई बी टूवर्ड्स 20 कूलम। यहाँ पे भी देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक ऐसा वैल्यू आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं ए से दूरी निकाल लेता हूँ, तो मान लिया जाए इस पॉइंट का दूरी ए से एक्स है। व्हाट इज एक्स, एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट पी। तो देख लीजिए, तो मैं बोल सकता हूँ फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू 0, मैं क्या बोल दिया, ई ए शुड बी इक्वल्स टू ई बी। तो बताइए ई ए कितना है, तो ई ए आपका आ जाएगा ए पॉइंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा के, क्यू कितना है जी, प्लस 10 कूलम क्यू है, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब ई बी कितना है, तो ई बी हो गया के, यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे, क्यों लिखे प्लस के, और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 20 बाई डिस्टेंस क्या हो गया, तो 4 प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पॉइंट पी और बी के बीच का डिस्टेंस 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए माइनस एन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर लिए तभी इक्वल्स टू हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या कर दिया, के कैंसिल हो गया, 10 इंटू 2 20 टाइम्स हो गया, ये इधर गया, तो आ गया 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 4 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी, तो यानी कि माइनस माइनस 8 यानी 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 माइनस 4ac, तो माइनस 4ac, तो c क्या तुम्हारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 64 सॉरी 4 इंटू 16 हो जाएगा बाई 2, तो क्या आ गया x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस
64 प्लस 64 तो क्या हो गया 2 इंटू 64/2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 64 का बाहर ले लिया तो 8√2/2। तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4√2। तो देयरफॉर x की जो वैल्यू हो जाएगी या तो हो जाएगा 4 प्लस 4√2 और x का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 4√2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x क्या हो गया, देखिए 4 प्लस, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो 4 इंटू 1.414√2 का वैल्यू होता है और ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 माइनस 4√2। देखिए ये चीज़ तो नेगेटिव आएगा, ये चीज़ आपका नेगेटिव आएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम ये नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लिए तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो मेरा आ गया ये करके 9.656 मीटर्स x आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यानी कि x की वैल्यू a से 9.656 मीटर दूर रखेंगे कोई पॉइंट P, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट A एंड चार्ज एट B विल बी 0। अब देखिए एक और एक आएगा, इस साइड भी आएगा, ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे भी आप निकालोगे, क्या करोगे आप B से डिस्टेंस ले लोगे, x ले लोगे और ऐसे ही सेम प्रोसेस करोगे तो आपका उस समय जो आंसर आएगा, उस समय का मैं आंसर लिख देता हूँ, x की वैल्यू B से फ्रॉम पॉइंट B आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, हाँ आंसर आएगा 17.797 मीटर। ये भी ऑप्शन में आ सकता है लेकिन ये B से आएगा, A से इतना है, ये B से इतना। तो आपको ये भी बना लीजिए खुद से और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। चलिए फिर, थैंक यू।